हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पे। और एक भाई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जिसको यार हम सिर्फ एक बार बनाएं, उसमें एक बार मेहनत करें और हम लॉन्ग टर्म में उस पर जो है वो कमाई कर सकते हैं। भाई ब्लॉगिंग फील्ड में नए नए आए हैं भाई साहब, तो हमने कहा चलो यार इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो है वो आपके साथ बात करते हैं। और मैं ऑलरेडी मेरा चैनल ही पूरा पूरा इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर है, बट प्रैक्टिकल वे में हम कुछ ऐसी वेबसाइट को देखते हुए मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें भाई सिर्फ एक बार एफर्ट करा गया। एक बार एफर्ट का मतलब कि ऐसा नहीं है कि ब्लॉग के तरीके हम डेली उसमें एक एक पोस्ट दो दो पोस्ट जो है वो डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जैसे ही पोस्ट लिखना बंद कर देते हैं ब्लॉग हमारा धड़ाम से डाउन हो जाता है। यूट्यूब में भी सेम सिनारियो चलता है, जैसे ही वीडियो डालना हम बंद करते हैं, वीडियो जो भी यूट्यूब चैनल है भाई इसकी ग्रोथ सीधे ड्रास्टिकली जो है वो डाउन हो जाती है। बट वेबसाइट वाले केस में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो भाई अभी तक अनटच्ड हैं। ये गूगल कितनी सारी अपडेट आई तब भी भाई वो सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों सर्वाइव कर रहे हैं भाई, वीडियो में बने रहो, उन कॉन्सेप्ट के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार ये अपना चैनल है यार आस्क रोहित, ना सब्सक्राइब किया हो तो यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई, जो भी यार भाई बंधु लोग हो यार, कि भैया चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी यार ध्यान से लाइक कर देना, मोटिवेट करता है ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले यार सिंपल सी चीज देखो, ऐसा कॉन्सेप्ट जो होता है ना, जो मतलब कि एक बार आप बना दो चलता रहे, वो वही कॉन्सेप्ट हो पाएगा जिसमें आप कोई टूल टाइप की चीज बना रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत टाइम से इस वेबसाइट को फॉलो कर रहा हूँ। जब मैंने कोडिंग सीखी थी, जब मैं कंपनीज के लिए प्रोजेक्ट बनाता था, तो टेस्टिंग पर्पज से इस वेबसाइट को यार यूज़ करता था। ये वेबसाइट है भाई, सिंपल सा काम करती है, बेस 64 डिकोड हम लिखते हैं, ठीक है ना, बेस 64 डिकोड इनकोड इस तरीके का। ये वेबसाइट भाई, इसमें अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। और यहाँ पर 74,000 का सर्च वॉल्यूम है सिर्फ इसके ये। और ये बेस 64 इनकोड डिकोड दो हैं इसमें, ये सिर्फ उसने पूरा पूरा जो है वो एक EMD का मतलब एग्जैक्ट मैच डोमेन ले लिया है। ये मेरा कीवर्ड था बेस 64 डिकोड, और इसके डोमेन पे आप देखोगे जाकर के बेस 64 डिकोड ही रखा है। इस टाइप के टूल को बनाने के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे बनाए हैं ऑलरेडी। अगर आप जाओगे यहाँ पर ना मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाओगे तो आपको एक टूल वेबसाइट की जो है वो प्लेलिस्ट मिलेगी। टूल वेबसाइट कैसे बनाए, इसके अंदर 19 वीडियोज़ है। इसी तरीके के टूल वेबसाइट बनाने के बारे में मैंने बात करी है। टूल वेबसाइट, फुल कोर्स, आस्क रोहित, ये सब आप सर्च मारोगे तो भी आपको फुल लेंथ वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें कीवर्ड रिसर्च के बारे में भी बात करी गई होगी। और सारे मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, सीधे यहाँ पे आपको जाना है टूल वेबसाइट कोर्स, आप लिखो, आगे लिख दो आस्क रोहित अपने चैनल का नाम, आप जाओगे आपको ये एक लगभग देखो जाकर 42 मिनट का जो है वो एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल में बताया है, कीवर्ड रिसर्च भी, ये सारी चीज़ें आप जा करके इसको जो है वो देख सकते हो। अब हम आते हैं, ये है भाई थोड़ा सदाबहार वाली चीज़। अब ये कैसे रैंक कर रहा है, कोई भी वेबसाइट इसके बाद बनी है वो इसको नहीं बीट पा रही। ये 2010 के आसपास जो है वेबसाइट बनी, यहाँ पर मिला है भाई फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब क्या 2025 में फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है? भाई बिल्कुल मिल सकता है यार। AI के इतने सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही है। आप सोचो, दिमाग लगाओ कि ऐसा कौन से टॉपिक हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में बढ़ने वाली है या लोग उसको यूज़ करने वाले, उसमें आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है ना। अब इन्होंने बेस 64 डिकोड ही बनाया। अब मैं इस पर आप लिखता हूँ इनकोड, ठीक है, ये बेस 64 इनकोड। इस पर भी ये देखोगे ये दूसरा डोमेन है, ये वही डोमेन नहीं, ये दूसरा डोमेन है जिस पर ये टॉप पर रैंक कर रहा है, ठीक है। पहले हम ये डिकोड वाली वेबसाइट पे जाते हैं क्योंकि डिकोड ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, कुछ इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग रहती है, उसको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए जो है ये टूल यूज़ करे जाते हैं। आज की डेट में भी इस वेबसाइट पर देखोगे ना तो इतना तगड़ा ट्रैफिक आ रहा है। ये देखो 3 मिलियन के आसपास जो है इसमें मंथली ट्रैफिक आ रहा है। गूगल एडएक्स वगैरह लगे हुए हैं, एड ब्लॉकर ऑन होने के बावजूद भी आप देखोगे गूगल एडसेंस के ऐड दिखाई दे रहे हैं। सिंपल से इसमें हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिखूँ आस्क रोहित, तो ये एक तरीके से उसको जो है वो हमें पहले इनकोड करना होता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, जो हमारा ये जो इनकोड वाला टूल था ना, इस पे जा करके अगर मेरे पास कोई इनकोडेड अगर स्ट्रिंग होती है तो उसको मैं डिकोड कर सकता हूँ। ये सिंपल सा जो है वो फॉर्मूला इस पे चलता है। बहुत ही बनाना तो भाई इसमें कुछ है ही नहीं, बट वही है जिसने पहले दिमाग लगा लिया। ये देखो यहाँ पर जो है मेरे को स्ट्रिंग मिली। अब ये वाला टूल इतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है ना, इस पे देखो 6-7 लाख का ट्रैफिक आ रहा है। बट अगर आप ये वाला देखोगे तो ये ज़्यादा पॉपुलर है, डिकोड वाला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग रहती है ना जो URL पर दिखाई दे रही होती है, वेबसाइट पर दिखाई दे रही है। उसको लोग क्या करते हैं, जाके उसके लिए खुद कोड तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए लोग ऐसी जगह पर जाकर के URL को पूरा कॉपी कर लेते हैं और उसमें से फाइंड आउट करते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कि भाई क्या चीज़ था, इसके अंदर क्या इनकोड करा गया था। अब जैसे ही मैं इसको डिकोड करता हूँ, क्या डिकोड करा गया था, यहाँ पर देखो मेरे को जो है जो भी
जो मैंने यार इनकोड डिकोड करा था वो मेरे को यहाँ से मिल गया, इसको मैंने यहाँ पे डिकोड करा, तो ये था एक्चुअल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कि क्या चीज़ इसके अंदर छुपी हुई थी। तो यूआरएल के अंदर ऐसे बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं जो इस तरीके से रहते हैं, और उसको जो है आप डिकोड करके यहाँ पर देख सकते हो कि भाई क्या था उनके अंदर। तो इनकोडेड फॉर्म में बहुत सारी यूआरएल में चीज़ें रहती है, इसलिए टूल यूज़ करते हैं, इसलिए ये जो है वो हाईली पॉपुलर है। अब ये एक सिर्फ एक टूल नहीं है, ऐसे बहुत सारे टूल है। आप जाओगे यूआरएल इनकोड डिकोड मिल जाएगा, जेसन मिनीफाई मिल जाएगा, जेसन ब्यूटीफाई मिल जाएगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ जेसन ब्यूटीफाई, ठीक है, इन्होंने टूल बनाया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जेसन ब्यूटीफाई, ठीक है, जेसन ब्यूटीफायर, अब ऐसे लिखूंगा, तब देखो जाकर के ये वेबसाइट नहीं रैंक कर रही है। ये देखो, और दूसरी वेबसाइट है जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये देखो, ये सब वेबसाइट मिले, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बाद में बनाई। इसको जो वो जो ये वाली थी ना बेस 64 इनकोड डिकोड वाली, इस वेबसाइट को मैं यार लगभग 2010-2011 से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब कंपनी में प्रोजेक्ट्स वगैरह करते थे तो सीधे जा करके यहाँ पे यूज़ करते थे। इतनी गूगल की अपडेट आई, सारी चीज़ें हुई, बट ये वेबसाइट जो भाई जस की तस वहाँ पर है। 3 मिलियन का मंथली ट्रैफिक आ रहा है, ऐड कोड वगैरह लिए लगे हैं, महीने के हज़ारों डॉलर की ये वेबसाइट जो है वो अर्निंग कर रही है। तो इससे ये चीज़ तो प्रूफ हो रही है कि हाँ यार, और इसका ना डिज़ाइन कभी चेंज करा गया, जैसा इसका डिज़ाइन, इस वेबसाइट का डिज़ाइन मैं आज से कह सकते हो 8-10 साल पहले देखता था, इसका सेम टू सेम वैसे ही डिज़ाइन है, बस इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस भी ऐड कर दी गई है, थोड़े फीचर इन्हांस कर दिया गया, डिज़ाइन सेम टू सेम वैसा ही है। कंटेंट के मामले में भी देखोगे तो ये विकिपीडिया से उठा करके इसके नीचे जो है वो कंटेंट डाल दिया गया था। पुरानी वेबसाइट थी, देखो 2010 से 2025, समझ सकते हो 15 साल से सक्सेसफुली ये वेबसाइट भाई टॉप पे रैंक कर रही है। बिंग में भी भाई टॉप पे आ रही होगी ये, भाई देखो, तो इस तरीके की चीज़ है, ऐड चल रहा है। अब ये देखो, इसमें सिर्फ 1 टाइम एफर्ट करा गया था। अब वही क्वेश्चन उठ करके आता है, आज की डेट में हम कैसे बनाएं, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज खोजने का ट्राई करो। ऐसे इसमें देखो क्या होता है ना, इसमें यही अलग कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपको एक ऐसे आइडिया के बारे में सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसमें वो वेबसाइट अभी बनी ही ना हो, एग्जिस्ट ही ना करती हो, तभी इतना लॉन्ग टर्म बेसिस पे बेनिफिट है। क्योंकि इसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब पहले इसने वेबसाइट बना ली, वेबसाइट बनाने के बाद हुआ क्या, ऑटोमेटिक लेवल पर उसको लोग यूज़ करने लगे, इसके बैकलिंक बनने लगे, इसके बारे में बात होने लगी, बहुत सारी फोरम वाली वेबसाइटों पे, जो कोडिंग के फोरम वाली वेबसाइट थी वहाँ पर इसके लिंक वगैरह छोड़ेगा, तो उसकी नहीं, इसकी इस लेवल पर अथॉरिटी बन गई ना। और इसने हर चीज़ बिल्कुल रिलीवेंट कर रखी, EMD डोमेन भी ले रखा है, एग्जैक्ट मैच डोमेन भी ले रखा हुआ है, इसके ऑटोमेटिकली इसकी अथॉरिटी बिल्ड हो गई, सारी चीज़ हो गई, कोई मतलब नहीं। क्या और लोगों ने ऐसी वेबसाइट बना रखी, बिल्कुल बना रखी है, बहुत सारे लोगों ने ऐसी वेबसाइट बना रखी है, बट इसको आज तक जो है वो कोई बीट नहीं कर पाया। ठीक है, ये देखो टॉप पर रैंक करे डिकोड, हम नीचे जाएंगे, ये एक और वेबसाइट मिलेगी, हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर बेस 64 डिकोड .net मिलेगा, यहाँ पर और जाओगे बेस 64 .guru मिलेगा। ये सब देखो इतनी सारी वेबसाइट जो है वो रैंक करिए। देखो इसको इनकोड वाली वेबसाइट भी यहाँ पर रैंक करी, क्योंकि इन्होंने जैसे आर्टिकल में आप इंटरलिंकिंग करते हो ना, इन्होंने डोमेन लेवल पर भी इंटरलिंक कर दिया, आपको जो है लिंक देखने को मिला। दूसरे पेज पर जाओगे तो भी आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, बट आजकल क्या होगा ना, गूगल के दूसरे पेज का रिजल्ट इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि भाई बिल्कुल ही इरिलीवेंट कीवर्ड के बेसिस पर कई बार वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही होती है। तो कॉन्सेप्ट यही है जो भाई क्वेश्चन, क्या ऐसा टॉपिक होते हैं, हाँ भैया बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं। इवन मैंने देखो यार, मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो नहीं बोलूंगा इसमें, बट मैंने यार सोचा, मैंने देखा यार कि लव कैलकुलेटर सब लोग सर्च मारते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पर तो लव कैलकुलेटर में ये सब वेबसाइट आ जाती है। मैंने सोचा यार अब AI का टाइम चल रहा है तो लोग यार लव कैलकुलेटर AI भी सर्च मार रहे होंगे, तो मुझे वो कीवर्ड यार मिले कि हाँ यार चलो कुछ लोग सर्च मार रहे हैं, एटलीस्ट बाकी भविष्य में हो सकता है ज़्यादा लोग सर्च मारने लगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा लव कैलकुलेटर AI। जैसे ही आप इस कीवर्ड को लिखोगे लव कैलकुलेटर AI, आपको जो है यहाँ पर मेरी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, फ्री लव कैलकुलेटर AI। ये देखो, ठीक है, यहाँ पर मेरा वेबसाइट आ रहा है, ये भी जो है परफेक्टली प्रॉपर जो है सारा वर्किंग है, XYZ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ABC। ये जो है इस तरीके से कैलकुलेट करता है, थोड़ा टाइम लगाता है क्योंकि इसमें API वगैरह इंटीग्रेशन किया गया हुआ है, ठीक है। अब AI लेगा तो जाहिर सी बात है ना यार, वो थिंकिंग करता है, उसके बाद रिजल्ट देखता है, तो इस तरीके से काफ़ी डिटेल में जो है वो आपको कॉम्पैटिबिलिटी सारी चीज़ें जो है वो दिखा देता है। तो इस तरीके से यार ये टूल है, थोड़ा सा इसको और इन्हांस करना है, बट अभी इस कीवर्ड पर बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि सर्च वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है भाई, अपने को तो क्या है ना कि भाई एक बार टूल बना दिया, थोड़ा सा भी सर्च वॉल्यूम मिल रहा, तो मेरे को हमें कौन बार बार मेहनत करनी है। तो ये सोचो, यही जो बेस 64 इनकोड डिकोड जैसी साइट है, इसकी जैसी भतेरों मार्केट में इंटरनेट में वेबसाइट बड़ी है। इवन जिसने एज कैलकुलेटर भी पहले बना करके रैंक करवा दिया भाई, वो टॉप पे रैंक करा, जिसमें कैलकुलेटर .net वाली वेबसाइट, उसमें 3 से 4 करोड़ का जो है वो मंथली ट्रैफिक आ रहा है। तो यही चीज़ है कि हमको अभी सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ों पर जो है वो धीमे धीमे सर्च वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, और ऐसे प्रोजेक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट है लोग उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ यूटिलिटी की टूल के तरीके,
उस पे इस तरीके से सदाबहार का जो है वो ट्रैफिक वगैरह जो है वो आ रहा है। और अभी भी जो जो लोग मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होंगे ना, उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरीके के यार टूल बनाए, ठीक है, और उनके भी टूल ऐसे ही यार लंबे समय से जो है वो रैंक करे जा रहे हैं। मेरे भी कुछ टूल ऐसे हैं जो भाई मैंने 2017 में बनाए थे, बहुत ज़्यादा उसमें अर्निंग नहीं हो रही क्योंकि उसमें सर्च वॉल्यूम लिमिटेड है, बट भाई मैंने सिर्फ इस पर एक बार काम करा, उसके बाद जो है मेरी उस पर अर्निंग वगैरह जो है वो बनती जा रही है। तो ये था यार सारा कॉन्सेप्ट जो भाई बोल रहे थे। मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझाने का ट्राई करा कि आज के टाइम पे भी जहां गूगल की धड़ाधड़ अपडेट आ रही है, वहां पर भी ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ है। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जब आप कोई चीज़ पहले बना लेते हो ना, तो उसके ऑटोमेटिकली बैकलिंक बनते चले जाते हैं, गूगल में उसकी अथॉरिटी बिल्ड होती चली जाती है। इवन जो फैंसी टेक्स्ट जनरेटर एक बड़ा पॉपुलर है ना, उसमें अभी अगर हम लिखे जाके फैंसी टेक्स्ट जनरेटर, तो उस पर एक वेबसाइट आती है लिंगो जैम। गूगल ने क्या करा, जो पुरानी वेबसाइट भले उनका डिज़ाइन कितना ही बेकार हो क्यों ना हो, बट उसकी अगर अथॉरिटी बहुत अच्छी बिल्ड है तो उसको टॉप पे रैंक करवा रहा है। इस फैंसी टेक्स्ट जनरेटर कीवर्ड में बहुत कंपटीशन है, बहुत सारी वेबसाइट बनी है, बट पहले ये कॉन्सेप्ट जो है ये लिंगो जैम जैसी वेबसाइट जो है वो लेकर के आई थी। इसमें सिंपल से आपको टाइप करते हो, इधर जो है वो फैंसी फॉर्म में दिखाई दे जाता है। इस वेबसाइट पे भाई ट्रैफिक जो है वो आप देख ही सकते हो भाई, करोड़ों का ट्रैफिक है, और ये देखो बढ़ता ही चला जा रहा है। 9.3 मिलियन, मतलब लगभग 1 करोड़ के आसपास आप ट्रैफिक मान करके चलो। हर फैंसी रिलेटेड बोल्ड टेक्स्ट जनरेटर, ये जनरेटर, सब पर ये वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही है फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से। तो आज की डेट में भी जहाँ AI टाइम चल रहा है ना, उस टाइम पे भी हम ऐसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली चीज़ें जो है वो फाइंड आउट वगैरह जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, ढूंढ सकते हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, सोचना पड़ता, समझना, क्योंकि ये तो बहुत आसान होता है कि कोई वेबसाइट हम देख रहे हैं उसमें ट्रैफिक आ रहा है ना, उसको हम कॉपी कर ले, उसका भी एडवांटेज मिलता है। जैसे मान लो बेस 64 का ही मैं बात कर रहा था, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जाके बेस 64 डिकोड में, तो इसमें जो एक और EMD वाली वेबसाइट आ रही थी ये .net करके, तो क्या इस पर ट्रैफिक आ रहा है? भाई बिल्कुल ट्रैफिक आ रहा है। उसने देखो पहली वाली वेबसाइट को एज इट इज कॉपी करा, थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दिया, तो क्या ये ट्रैफिक लेकर के आ रही है? तो ट्रैफिक लेकर के आ रही है। इसमें देखो जो है 1,42,000 के आसपास जो है वो ट्रैफिक आ रहा है। तो सेकंड वाले, जो फर्स्ट वाले को होता है उसको ट्रैफिक मिल जाता है मिलियंस में, और जो सेकंड वाला होता है उसको भी कुछ ट्रैफिक मिलता है। बट फिर जैसे जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे ऐसे पीछे लोग आते जाते हैं, तो उनका ट्रैफिक वैसे ही जो है वो बहुत कम होता जाता है, क्योंकि टॉप 3, टॉप 5 पर जो आप रैंक करोगे तब आपको कुछ रीजनेबल ट्रैफिक मिलेगा, जिससे कुछ रीजनेबल अर्निंग बन पाएगी। तो ये गेम होता है। तो आज भी ऐसे टॉपिक एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है जिसमें सिर्फ एक बार एफर्ट लगाया गया, एक बार वो चीज़ बनाई गई है, और उसके बाद भाई वो जो है ना मस्त तरीके से करी। मैंने एक बिंग में मेरा भी एक टूल था जो मैंने बताया ना, मैंने भी एक टूल था जिसके बारे में मैंने एक प्राइवेट वीडियो बिंग में बनाया हुआ था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि बिंग में किस तरीके से आज की डेट में भी EMD डोमेन में काम करके उसको जो है वो हम रैंक करा सकते हैं। और मेरा वो टूल जो है वो गूगल में नहीं रैंक है, वो बिंग में रैंक है, समझ रहे हो, बिंग में रैंक है। डेली का उसमें 800,000 का ट्रैफिक आता है, बहुत समय से आ रहा है, करीबन 3 सालों से जो है वो भी गूगल में रैंक ही नहीं गिरा तब से, बट वो बिंग में सही रैंक है, उसका EMD डोमेन, उसके EMD डोमेन पे वो रैंक है। और भाई मेरे जो है उससे महीने के 150, 200, $250 तक जो है वो बन जाते हैं ईजिली, एक बार डिज़ाइन करके बना करके छोड़ दिया हुआ है। तो ऐसी भी चीज़ें जो है वो चल रही है, क्योंकि जब मैंने उस टूल को बनाया था उसके EMD पर कुछ भी नहीं था, और मेरा टारगेट था उसको EMD पे टारगेट करना। मैंने सोचा था यार गूगल में रैंक करेगा, बट यार वो गूगल में नहीं रैंक कर पाया, बट कोई दिक्कत नहीं, बिंग में रैंक करा। उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है, उस वेबसाइट को रन करने की कॉस्ट कितनी आ रही है? सिंपल सिंपल से टूल रहते हैं, कॉस्ट तुम आप मान के चलो साल के 1,500, 2,000 रुपये कॉस्ट आती है। अगर वो महीने के अगर वो मेरे को 20,000 रुपये कमा के दे रहा, 15 से 20,000 रुपये, मेरी कॉस्ट साल की 2,000 रुपये, तो भी वो चीज़ मेरे लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुआ। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो अपना चैनल खुला ही इसी टॉपिक के ऊपर थे, हम करते ही इसी काम, जिसमें मैंने बहुत सारी टूल वेबसाइट के बारे में बताया, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है कि टूल वेबसाइट कैसे आप AI से बना सकते हो, किस तरीके से, बट वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाले के लिए जो है ना, वो यहाँ पर पब्लिक वीडियो जो है वो नहीं डाले जाते कि इस कीवर्ड में काम कर लो, तो भाई वो आप इस पर आज तक कभी किसी ने काम ही नहीं किया। वो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके खोजना होता है। यहाँ पर वीडियोस फॉर्म में आपको प्रोसेस बताया जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे बनती है, इस तरीके से मोनेटाइज होती है, ये सिस्टम होता है। बाद में आपको उस कीवर्ड के लिए जो है वो अपना गहन अध्ययन करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच के हिसाब से जो है वो काम करना पड़ता है। तो अगर आप भी इस तरीके का टूल वेबसाइट बना करके पैसे वगैरह कमाना चाह रहे हो, उस तरीके के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में काम करना चाह रहे हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, इस तरीके का आइडिया में जाना चाह रहे हो, तो भाई अपने चैनल पर जाना है यार, किसी भी वीडियो में जाना, जैसे ये वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन पे जाना, तो जा करके आपको जो है ना वो डिस्काउंटेड रेट पर होस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, इस एफिलिएट लिंक पे क्लिक कर देना। क्लिक करके आप जो है इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको इस तरीके की बहुत सारी टूल की प्रीमियम स्क्रिप्ट वगैरह जो है वो शेयर करूंगा, जो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया लेकर के आएगी। देखो एक टूल को बनाने के भी मल्टीपल तरीके होते हैं। कई टूल जैसे फैंसी टेक्स्ट जनरेटर वाले ही हो गए ना, इसमें
हजारों में कीवर्ड बन रहे थे, लोग सर्च मारने, कोई फैंसी टेक्स्ट जनरेटर सर्च मारता था, कोई फॉन्ट्स फॉर इंस्टाग्राम सर्च मारता था, कोई फॉन्ट्स फॉर फेसबुक ट्विटर, और सब में अलग अलग वेबसाइटें आ रही है। तो ऐसे कई सारे भी टॉपिक रहते हैं जिसमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लोग अलग अलग तरीके सर्च मारते हैं। वहाँ पर भी कई बार कॉम्पिटिशन होता है, तो फिर क्या करते हैं लोग, टूल वेबसाइट में उस टूल को किसी अदर कंट्री के लिए बना लेते हैं। अदर कंट्री मतलब अलग लैंग्वेज बना लेते हैं, जो लोगों की रीजनल लैंग्वेज रहती है। मान लीजिए कोई स्वीडिश में सर्च कर रहा है, कोई पुर्तगीज में उस कीवर्ड को सर्च कर रहा है, तो वहाँ पर हम देखते हैं अगर वहाँ पे कंपटीशन नहीं होता तो सेम स्क्रिप्ट को हम ट्रांसलेट करके, मतलब कोडिंग तो वही रहेगी बट जितना हमारा कंटेंट बेस्ड चीज़ होती है उसको ट्रांसलेट करके हम पुर्तगीज के लिए ऑप्टिमाइज करके वहीं का डोमेन लेकर के जो है वहाँ हम वहाँ के लिए रैंक कराते हैं, और वहाँ से भी हमें सर्च वॉल्यूम जो है कुछ ट्रैफिक वगैरह मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ जो है वो ऑप्शन वगैरह निकाले जाते हैं, उस पर जो है वो काम कराया जाता है। तो ये टॉपिक जो थे, जो भाई का क्वेश्चन थे कि क्या कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें हम एक बार काम करें, ठीक है, और वो हमें लंबे समय तक सस्टेनेबल इनकम दे जाकर के, तो ये हमारे आंखों के सामने कुछ प्रोजेक्ट है जो लोगों ने बनाए 2010 में, आज भी 15 साल हो गए, वो रैंक कर रहे हैं। टस से मस नहीं हुए, इतनी उठा पटक गूगल में हुई, बट वो जो है ना कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो भाई वहीं के वहीं चल रहे हैं। तो अगर हम भी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हो सकता है हमारा भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट वैसा हो जाए जिसमें हमारा 5 साल 10 साल तक वो प्रोजेक्ट इन केस रैंक करे जा करके, ठीक है, और हम उससे जो है पैसे कमाएं। और इनमें डायरेक्ट भी सर्च वॉल्यूम, ऐसा नहीं है कि सारा ट्रैफिक जो है वो गूगल सर्च से ही आ रहा है भाई, क्योंकि इनकी ब्रांडिंग ऐसी हो सकती है तो 50-50%, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है किसी टूल पर, तो 1 मिलियन डायरेक्ट लोग आ रहे होते हैं, मतलब इनकी 100% डिपेंडेंसी भी अब हम गूगल सर्च में नहीं बोलेंगे कि कोई गूगल सर्च मार रहा है, क्योंकि EMD डोमेन है, ठीक है ना, आराम से रीडेबल है, मेमोरेबल है, आराम से। तो बंदे क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधे डोमेन पर ही जो है चले आते हैं, बुकमार्क कर लेते हैं, जिनका डेली यूज में वो टूल हेल्पफुल है। तो इस तरीके से वो जो चीज़ें हैं वो कर रहा है। तो आज का वीडियो यार यही तक था। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। जितने भी लोग बिगिनर हो, ब्लॉगिंग फील्ड में आ रहे हो, तो उनको मैं यही चीज़ बताना चाह रही कि ऐसी भी कुछ चीज़ें जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करती है। ऐसे नहीं होता कि कॉन्टेंट लिखते जा रहे, फिर डेली कॉन्टेंट लिखो, टीम बनाओ। यहाँ पर ज़्यादा टीम बनाने की भी जो है वो आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके की भी चीज़ें जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, बट उसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है वो माथामारी करनी पड़ेगी, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोच के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। बाकी ठीक है यार, आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप यार इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो भाई वीडियो को जो है वो लाइक कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।